हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी मीनाक्षी फैशंस इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे। 32 साइज में आज की बैकनेक ब्लाउज की डिज़ाइन है। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है, जिससे मैं साड़ी के साथ में कलर कॉम्बिनेशन, दो कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आज की डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। और साथ में पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बराबर से समझ में आ सके। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से इस डिज़ाइन को देखकर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में एक न्यू डिज़ाइन को सीखते हैं। तो ये यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो येलो कलर का कपड़ा है वो साड़ी का कपड़ा है, जिससे कि हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसे भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और साइड में रखते हुए अब ब्लाउज का जो माप है, ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच की, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर 5.5 इंच लेना है। 1.25 इंच की आर्मोल की गुलाई देना है। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेना है। 7.5 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। गले की मार्किंग करेंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई यहाँ पर 10 इंच की लेंगे। तो गले का जो माप है वो 2.5 इंच और 10 इंच का हो जाएगा। अब डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बॉक्स रेडी करना है। उसके बाद में अब नीचे से यहाँ पर टेप को इस तरह से रखते हुए 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और एक सीधी लाइन को खींचना है। अब यहाँ से ऊपर का गोल गला बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपको ना चौकन के अंदर ही डिज़ाइन को बनाना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिज़ाइन को मैंने इस तरह से बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के लिए अब पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है, बराबर से चेक करते हुए। जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लगती है, तो फिर चौक से आपको डार्क करना है। उसके बाद में ना 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करना है। और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को कट करेंगे। तो डिज़ाइन को कट करते वक्त यहाँ से आपको ना बीच में से कट नहीं करना है, थोड़ा सा गैप देते हुए कट करना है। गले की कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। तो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर थोड़ी सी गैप रखी है। अब ब्लाउज को ना सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से सेट करते हुए डिज़ाइन को रखना है। तो डिज़ाइन को रखते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर में जहाँ पर हम 2.5 इंच पर कट लगाते हैं वहीं से पेपर पेस्टिंग को रखना है। और अब यहाँ पर ना डायरेक्ट डोरी को अटैच करेंगे। तो देख लीजिए, अस्तर के कपड़े के नीचे में आपको डोरी को रखना है बीचों बीच में। और उसके बाद में ना दोनों ही साइड में पिन को लगा लेना है, जिससे कि डोरी बराबर से बीच में ही रहेगी। और अब यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है ना। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पर नीचे के साइड में डोरी को रखा है, तो गले की सिलाई के साथ में ही हमारी जो डोरी है वो भी अटैच हो जाएगी। तो प्रॉपरली आपको इस सिलाई को लगाना है, बिल्कुल कपड़े को नहीं खींचना है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने गले की सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है।
तो गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में फिर सभी तरफ ना छोटे छोटे कट लगाना है। तो कटिंग भी यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर ना अस्तर ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। तो जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ, आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो गला है, तो गले के ऊपर में आपको एक प्रेस सिलाई को लगाना है। तो इसी के साथ में गले की प्रेस सिलाई कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे। उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ना 5 नंबर की सिलाई से जॉइन करना है। तो बराबर से आपको चेक करते हुए सिलाई को लगाते जाना है। और इसी के साथ में सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सी डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई है। अब इसे डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर चौकोन कपड़ा लेना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच, 2.25 इंच या फिर 3 इंच, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद में अब डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है। ट्रायंगल्स बनाते हुए दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है। कुछ डिज़ाइन को यहाँ पर मैं बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ कंप्लीट करना है, जितने भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। सभी को अलग अलग पीसेस में कट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को साइड में रखेंगे और ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है। जो डिज़ाइन हमने बनाई थी, तो ऊपर के साइड में आपको ना 1 इंच का गैप रखना है। 1 इंच रख सकते हैं या 1.25 इंच का भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना वो जब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे तो फिर उसके लिए आधा इंच चला जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा गैप देते हुए आपको डिज़ाइन को रखते जाना है और फिर सिलाई को लगाते जाना है। तो एक तरफ में मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। अब इसी प्रोसेस में आपको दूसरे साइड भी सेम डिज़ाइन को बनाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मेरी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है। और लेस आपको इस तरह से लगाना है कि जो हमारा डिज़ाइन का कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर डोरी भी अटैच हो चुकी है और डोरी के ऊपर में अच्छे से 2-3 बार सिलाई से वह अच्छे से पैक हो जाएगी। कॉर्नर पर आपको ना लेस को फोल्डिंग करते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर लेस के ऊपर में एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ना लेस के दूसरे साइड में भी आपको सिलाई को लगाना है। और इसी के साथ में लेस के ऊपर में डबल सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना अलग से मैंने कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाया है। उसके बाद में अब यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे।
फ्रिल को बनाने के बाद में अब यहाँ पर जो चौकोन कपड़ा है उसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाउज़ को लेना है और इस तरह से लटकन बनाना है। तो लटकन यहाँ पर मैंने इस तरह से बनाने के बाद में दोनों ही लटकन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में ना जो पीछे के टक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही टक्स के ऊपर में सिलाई को लगाना है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की रखी है। तो टक्स के ऊपर में सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई थी तो उसी के ऊपर में ना मोती को यहाँ पर अटैच करना है। अब यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर के मोती लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो मोती का साइज है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से एक साइड में मोती को लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी मोती को अटैच कर लेना है और उसके बाद में फिर ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना आज की इस वीडियो में 32 साइज में बैक नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूँगी कि इस चैनल पर मैं नई नई डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोगों को नई नई डिज़ाइन सीखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप ब्लाउज का फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आप लोगों को डिज़ाइन को देखकर आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।